गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड के रासायनिक गुण। और इनके रासायनिक गुणों में अपन ने एक रासायनिक गुण है वो कर लिया था, इनका जल अपघटन। एल्किल साइनाइड का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो आंशिक जल अपघटन से एमाइड और पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमोनिया। एल्किल साइनाइड का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो पहले एमाइड और फिर पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, सोडियम कार्बोक्सिलेट और साथ में अमोनिया। और एल्किल आइसोसाइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल और साथ में प्राथमिक एमीन प्राप्त हुई थी। आज अपन इनका दूसरा रासायनिक गुण करेंगे जो है मेंडियस अपचयन। एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का मेंडियस अपचयन। तो देखिए मेंडियस अपचयन में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि मेंडियस अपचयन किसका अपचयन है? एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड का। और यहाँ अपचायक होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। यहाँ अपचायक होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। तो देखिए ये ले लिया RCN एल्किल साइनाइड। और ये 4H अपचयन होता है, यानी 4 हाइड्रोजन यूज आएंगे। और यहाँ अपचायक होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। तो ये 4 हाइड्रोजन है, ये अटैक करेंगे साइनाइड क्रियात्मक समूह पे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे कार्बन से और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन से। तो RCN बदल जाएगा RCH2NH2 में। तो ये प्राप्त होगी प्राथमिक एमीन। तो एल्किल साइनाइड का मेंडियस अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। अब अपन लेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। अब एल्किल आइसोसाइनाइड का मेंडियस अपचयन कराते हैं तो देखिए ये जो 4 हाइड्रोजन है इनमें से 1 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ और 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ। तो अपन को प्राप्त होगा RNHCH3। तो देखिए बीच में NH क्रियात्मक समूह और दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला, तो ये होता है द्वितीयक एमीन। तो एल्किल आइसोसाइनाइड है वो मेंडियस अपचयन द्वारा देते हैं द्वितीयक एमीन, ठीक है। तो ये एल्किल साइनाइड और आइसोसाइनाइड का मेंडियस अपचयन है जिसमें एल्किल साइनाइड से प्राथमिक एमीन और एल्किल आइसोसाइनाइड से द्वितीयक एमीन प्राप्त होती है।
अगली है थार्प अभिक्रिया। ये अभिक्रिया केवल एल्किल साइनाइड दर्शाते हैं, ठीक है ना, केवल एल्किल साइनाइड दर्शाते हैं। और यहाँ पे शर्त है कि जो एल्किल साइनाइड है उसमें होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो थार्प अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो अणु एल्किल साइनाइड सोडियम तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करके इम्यूनो साइनाइड या इसको कह सकते हैं इम्यूनो नाइट्राइल का निर्माण करते हैं। तो थार्प अभिक्रिया है वो केवल एल्किल साइनाइड दर्शाते हैं और इसमें शर्त है एल्किल साइनाइड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्किल साइनाइड के दो अणु आपस में क्रिया करते हैं सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और एल्किल साइनाइड के दोनों अणु आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं इम्यूनो साइनाइड या इम्यूनो नाइट्राइल। तो देखिए ये ले लिया मेथिल साइनाइड, तो इनके दो अणु लेने हैं। अब देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया है। तो देखिए साइनाइड क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ आप देख सकते हो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, यानी इनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो देखिए एल्किल साइनाइड के एक अणु में तो क्या करना है, जो साइनाइड क्रियात्मक समूह है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन दे देने हैं किसको नाइट्रोजन को। तो N पे माइनस C पे प्लस, ठीक है। एक एल्किल साइनाइड में तो ये क्रिया करनी है। दूसरे एल्किल साइनाइड के अणु में अल्फा हाइड्रोजन है वो निकलेगा H प्लस के रूप में। तो ये जो इस एल्किल साइनाइड का अल्फा हाइड्रोजन है ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर के निकल जाएगा किसके रूप में H प्लस के रूप में, ठीक है। अब ये जो H प्लस है वो लग जाएगा N माइनस के साथ, और ये इस अल्फा कार्बन पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए कार्बन को। तो ये जो कार्बन माइनस है वो जुड़ जाएगा कार्बन प्लस के साथ, ठीक है। तो ये दोनों इस प्रकार से जुड़ेंगे। देखिए CH3, अब C प्लस के साथ कौन जुड़ेगा CH2 माइनस, तो C प्लस से जोड़ दिया CH2 माइनस को, और CH2 से इधर जुड़ा है Cn। अब इस कार्बन से ये नाइट्रोजन जुड़ा था
तो इस नाइट्रोजन को नीचे लिख देंगे, यहां ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और N माइनस से क्या जुड़ गया, H प्लस, तो N माइनस से जुड़ गया H प्लस। तो दो मेथिल साइनाइड के अणुओं को थार्प अभिक्रिया द्वारा जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब डबल बॉन्ड NH को अपन क्या कहते हैं, इमिनो, तो डबल बॉन्ड NH के लिए इमिनो और CN के लिए साइनाइड या नाइट्राइल, तो इसका नाम है इमिनो साइनाइड या इमिनो नाइट्राइल। तो इस प्रकार थार्प अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्किल साइनाइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं और निर्माण करते हैं इमिनो साइनाइड या इमिनो नाइट्राइल का। तो ये थार्प अभिक्रिया है। गिरनार अभिकर्मक से क्रिया, अब एल्किल साइनाइड है वो गिरनार अभिकर्मक से क्रिया करके पहले एक योगोत्पाद बनाता है जो जल अपघटन द्वारा कीटोन में बदल जाता है। तो जो एल्किल साइनाइड है वो गिरनार विकर्मक से क्रिया करके कीटोन बनाता है। किस प्रकार, एल्किल साइनाइड गिरनार विकर्मक से क्रिया करके पहले एक योगोत्पाद बनाएगा और उस योगोत्पाद का जल अपघटन कराएंगे तो कीटोन प्राप्त होगा। देखिए इस प्रकार से ये एल्किल साइनाइड ले लिया, मेथिल साइनाइड, और ये क्रिया करा दी गिरनार विकर्मक से, गिरनार विकर्मक CH3MgBr। अब गिरनार विकर्मक में कार्बन श्रृंखला जुड़ी होती है मैग्नीशियम धातु से, तो मैग्नीशियम धातु पे प्लस तो कार्बन श्रृंखला पे माइनस। साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। ठीक है, अब देखिए कार्बन प्लस से जुड़ जाएगा CH3 माइनस और N माइनस से जुड़ जाएगा Mg प्लस, और ये ट्रिपल बॉन्ड बदल जाएगा डबल बॉन्ड में। तो देखिए CH3 C प्लस से जुड़ गया CH3 माइनस, ट्रिपल बॉन्ड बदल गया डबल बॉन्ड में, और N माइनस से जुड़ गया
Mg प्लस साथ में Br, तो ये योगोत्पाद बन गया। और अब इस योगोत्पाद का करवा देंगे क्या, जल अपघटन। अब इस योगोत्पाद का करा देंगे जल अपघटन, यानी जल से क्रिया H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा कौन, नाइट्रोजन, N पे माइनस, C पे प्लस। अब जो जल का H प्लस है वो लग जाएगा N माइनस से, OH माइनस लग जाएगा C प्लस से। तो अपन को प्राप्त होगा CH3, C नीचे CH3, C प्लस से लग गया OH माइनस, डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, N माइनस और H प्लस NH और साथ में MgBr। ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बचा है। अब ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा नाइट्रोजन और ये निकल जाएगा MgBr NH माइनस, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस कार्बन के प्लस को उदासीन करेगा OH का हाइड्रोजन। ये OH का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कार्बन को, जिससे कार्बन का प्लस उदासीन हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H प्लस के रूप में। ठीक है। अब ये जो H प्लस है वो लग जाएगा NH माइनस से, तो ये निकल गया MgBr NH माइनस H प्लस NH2, MgBr NH2। और यहाँ C और O के बीच हो गया डबल बॉन्ड, तो ये देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो ये प्राप्त हो गया कीटोन। और ये कीटोन है कौन सा, एसीटोन, या इसका IUPAC नाम प्रोपेन। कीटोन समूह है 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड है वो गिरनार विकर्मक से क्रिया करके एक योगोत्पाद बनाता है और उसका जल अपघटन कराने पर अपन को प्राप्त होता है कीटोन। यदि अपन यहाँ पे एल्किल साइनाइड की जगह ले लें हाइड्रोजन साइनाइड, एल्किल साइनाइड की जगह क्या ले लें, हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, यानी एल्किल साइनाइड के मेथिल की जगह कर दीजिए हाइड्रोजन, तो आपको कीटोन की जगह प्राप्त होगा एल्डिहाइड। यहाँ CH3 की जगह H करते जाइए, यहाँ CH3 की जगह कर दिया H, यहाँ CH3 की जगह कर दिया H, और यहाँ पे भी CH3 की जगह हो गया H, तो ये क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड, है ना। तो हाइड्रोजन साइनाइड की गिरनार विकर्मक से कराएंगे तब तो एल्डिहाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड की जगह कोई भी एल्किल साइनाइड ले लेंगे तो अपन को प्राप्त होगा कीटोन। ठीक है। तो इस प्रकार एल्किल साइनाइड गिरनार विकर्मक से क्रिया करके कीटोन बनाता है। अब देखिए 5वीं अभिक्रिया है एल्किल
आइसो साइनाइड की योगात्मक अभिक्रिया। तो एल्किल आइसोसाइनाइड है वो कुछ एक अणुओं के साथ योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। देखिए कौन कौन सी होती है इसकी। ये ले लिया एल्किल आइसोसाइनाइड के रूप में मेथिल आइसोसाइनाइड, ये पहली योगात्मक अभिक्रिया इसकी कराएंगे ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला O3। तो ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, एक ऑक्सीजन परमाणु लग जाएगा आइसोसाइनाइड के साथ। एक ऑक्सीजन परमाणु का आइसोसाइनाइड पे क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो अपन को प्राप्त होगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। आइसोसाइनाइड से लग गया ऑक्सीजन तो आइसोसाइनाइड बदल गया आइसोसाइनेट में। तो ये NCO है आइसोसाइनेट। तो ये प्राप्त हो गया मेथिल आइसोसाइनेट, जिसे आप MIC भी कह सकते हो। और ओजोन से एक ऑक्सीजन निकल गई तो ओजोन बदल गई किसमें, O2 में, यानी ऑक्सीजन में। तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड की पहली योगात्मक अभिक्रिया है ओजोन के साथ। इसी प्रकार ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ भी योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। ये ले लिया HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO के 2 अणु ले लिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के 2 अणु। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का योग हो जाएगा आइसोसाइनाइड पे। तो ये प्राप्त होगा CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ भी ये देता है आइसोसाइनेट। और जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये बदल जाएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड बदल जाएगा मर्क्यूरस ऑक्साइड में। यहाँ पे मर्करी है वो +2 में है इसलिए मर्क्यूरिक, और यहाँ पे मर्करी है वो +1 में है तो ये मर्क्यूरस। अब इसकी योगात्मक अभिक्रिया करेंगे सल्फर के साथ। तो ये जो सल्फर परमाणु है वो इसका योग हो जाएगा आइसोसाइनाइड पे। तो ये अब देखो आइसोसाइनाइड से ऑक्सीजन जुड़ता है तो आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनाइड से सल्फर जुड़ेगा तो आइसोथायोसाइनेट। तो ये बन गया मेथिल आइसोथायोसाइनेट। और इस मेथिल आइसोथायोसाइनेट में सरसों के तेल जैसी गंध आती है। इसमें सरसों के तेल जैसी, सरसों का तेल जिसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, ठीक है ना, इसमें सरसों के तेल जैसी यानी मस्टर्ड ऑयल जैसी गंध आती है। और ये एक एमीन की अभिक्रिया में भी बना था
इसके आधार पे उस अभिक्रिया का नाम था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, है ना। तो ये सल्फर के साथ योगात्मक अभिक्रिया है। लास्ट इसकी योगात्मक अभिक्रिया है क्लोरीन के साथ। लास्ट इसकी योगात्मक अभिक्रिया है क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का आइसोसाइनाइड पे इस प्रकार से योग हो जाएगा। तो CH3N को कहेंगे मेथिल इमिनो और CCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड पे क्लोरीन के योग से बनता है मेथिल इमिनो कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये एल्किल आइसोसाइनाइड की 4 योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, ओजोन के साथ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ, सल्फर के साथ और क्लोरीन के साथ। अब इसकी जो लास्ट अभिक्रिया है वो है समावयवीकरण अभिक्रिया। अब अपन बता चुके हैं कि एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। तो देखिए एल्किल आइसोसाइनाइड RNC ये कम स्थायी होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड है वो कम स्थायी होता है और इसको जब गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है अपने अधिक स्थायी समावी एल्किल साइनाइड में। तो इस प्रकार समावीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, कम स्थायी एल्किल आइसोसाइनाइड को गर्म करते हैं तो वो अपने अधिक स्थायी समावी एल्किल साइनाइड में बदल जाता है। यानी यहाँ एक यौगिक है वो अपने समावयवी में बदल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं समावयवीकरण अभिक्रिया। ठीक है। तो एल्किल आइसोसाइनाइड को गर्म करेंगे तो वो अपने अधिक स्थायी समावी एल्किल साइनाइड में बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड है वो अब टॉपिक है वो कंप्लीट है। तो इस लेसन में अपने 3 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, एमीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और इसके जो नोट्स हैं वो आपको डाल दिए जाएंगे। एमीन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के नोट्स डाल दिए गए हैं जो आप लिख लेना, और इसके नोट्स भी आपको कल या परसों डाल देंगे। थैंक यू।